और छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। ये सत्र खास इसलिए है क्योंकि राज्य गठन के 25 वर्षों में पहली बार विधानसभा की कार्यवाही रविवार को शुरू हुई। सत्र के पहले दिन सरकार ने छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 सदन में पेश किया और विपक्ष ने नियमित कार्यसूची नहीं होने पर सत्र का बहिष्कार किया। इधर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी ही सरकार से महिला सुरक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विजन 2047 के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य है और कांग्रेस के बहिष्कार पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए हैं, विजन डॉक्यूमेंट पर सवाल उठाए, महिला सुरक्षा और रोजगार को लेकर मुद्दा उठाया है। वहीं कांग्रेस ने जो विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया उसको लेकर बीजेपी ने भी निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर। विधानसभा के कार्यवाही के दौरान की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग 15 टाइम्स तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था तब जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। और भारत की जो इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी होगी, उसी तरह की कंपाउंडिंग स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो। छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग 15 टाइम्स तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था तब जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। और भारत की जो इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी होगी, उसी तरह की कंपाउंडिंग स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो, इस दिशा में निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। इस सोच के साथ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए परिकल्पना की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 2030 तक का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है अभी, वो हमारे मूल रूप से फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार अधिकाधिक कैसे सृजित हो। सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। और पिछले 5 सालों में जितनी सरकारी भर्तियां हुई, भूमि की एक लाइन है, आप एक बूंद में महासागर हो। महासागर की हमने कल्पना कर दी, पर एक बूंद में हम क्या हैं? आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था। आपके इस नवा अंजोर के किताब में आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया। अब आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको
लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? 10,000 यदि दुर्गा पंडाल बनती होगी तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल जो है बंगाल के लोग आग बनाते हैं। बंगाल और बांग्लादेश बांस का ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ के बांसवारों को ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसको फाइनेंस मिलेगा, उसको बैंक गारंटी मिलेगी। आज आर सेठी, जिसको पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही फाइनेंस नहीं करते उसको। क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है? तो ये कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। आज इतने लाख के बीपीओ में, इतने लाख के इस्पात में, हमारे चंद्रमा में ये पहुंच गया, हमारा लोहा टाइटन पहुंच गया, सारे उद्योग लोहे, तेजस में दुर्घटना वाला तेजस अपना नहीं था ना, बता देना, हमारा लोहा नहीं लगा था दुर्घटना वाला तेजस में। लेकिन दुर्घटना थोड़ी करा जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है थ्रस्ट सेक्टर का, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग वहीं उद्योगपति बनेंगे। मेड इन इंडिया मजबूत तब होगी जब हम छत्तीसगढ़ में भी मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिसको हम करते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में, मैंने उदाहरण भी दिया एप्पल का, तो उसको छत्तीसगढ़ में बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रशिक्षण होना चाहिए। उस प्रशिक्षण से छत्तीसगढ़ में एक कुशल मानव संसाधन तैयार होगा अलग अलग क्षेत्रों में, और आगामी पीढ़ी में ऐसे उत्पादन छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी कर सकते हैं।